स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि फाइनली जिस प्रोजेक्ट को लेकर इतने वर्षों से चर्चा चल रही थी, आज वो बनकर तैयार हो गया है। डाउट किया जा रहा था कि ये पॉसिबल हो भी पाएगा कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक ये फाइनली इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और देखिए, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको आश्चर्यचकित करेंगी। फॉर एग्जांपल, चिनाब रिवर पर जो ब्रिज बनाया गया, ये अपने आप में बहुत ज्यादा टफ था। ये बनकर तैयार हुआ है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देखने को मिलेगा। और इसीलिए अगर आप देखिए तो यहां पर कल उमर अब्दुल्ला जी ने भी ट्वीट किया था, विजिटेड द टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, द चिनाब ब्रिज, टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर द विजिट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये है क्या, कहां से कहां पर की कनेक्टिविटी मिल रही है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए अवेल कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको ज्वाइन करके प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो USBRL जो पूरा रेल लिंक है उसका उद्घाटन किया है। पहले आपको बता दूं, ये अगर आप देखोगे जो जगह है ये जम्मू हम सब जानते हैं, फिर इसके ऊपर यहाँ पर कटरा देखने को मिलेगा होगा और यहाँ पर जस्ट नीचे जो है ये है उधमपुर। अब ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये तो रोड का रास्ता है, लेकिन जो रेलवे वाला रास्ता है वो कटरा होते हुए, उधमपुर से कटरा होते हुए और फिर आपका ऊपर श्रीनगर और आगे चलकर जो है आपका बारामूला, मतलब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। एंड इट मार्क्स अ हिस्टोरिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेशनल इंटीग्रेशन है, उसके लिए एक बड़ा कदम है। एंड ये एम्बिशियस रेलवे प्रोजेक्ट स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फिजिकली और सिंबॉलिकली जो कश्मीर वैली है उसको रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ देगा। क्योंकि रेलवे लिंक अभी तक नहीं था, बहुत सारे कठिनाइयाँ थी, प्रॉब्लम्स थी, ज्योग्राफी ऐसी है वहाँ पर कि अपने आप में रेलवे लिंक बना पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था कि क्या ये बन भी पाएगा कि नहीं, लेकिन ये बना। और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा क्यों ये इतना ज़्यादा टफ था आगे। लेकिन सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है, मैंने आपको बता दिया, USBRL। और इसका रूट कहाँ से जाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे उधमपुर जो मैंने आपको बताया, फिर ये कटरा होते हुए जो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, तो वो अगर आप देखिए तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा कई जगह, जैसे बनिहाल हो गया, बनिहाल पास के बारे में आपने सुना होगा, फिर इसके अलावा काजीगुंड हो गया, इसके ऊपर अनंतनाग हो गया, फिर इसके ऊपर जो है श्रीनगर है और फाइनली यहाँ पर बारामूला। मतलब ये पूरा जो कनेक्टिविटी है आपको ऊपर तक, जो नदर्न इंडिया का पार्ट है वहां तक देखने को मिलेगा। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो है 272 किलोमीटर। और ये प्रोजेक्ट आप सोचिए 1997 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो है काफी लेट हुआ था। तो अब जाकर फाइनली ये इनॉग्रेट किया गया है। टोटल कॉस्ट कितना आया है, लगभग 44,000 करोड़ के आसपास। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसका मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूं। जम्मू कश्मीर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कश्मीर वैली है उसका रेलवे लिंक आपको मेन लैंड के साथ देखने को नहीं मिल रहा था, स्पेशली बिकॉज हिमालयाज जो है वहां पर सेस्मिक थ्रेट होता है, वहां पर अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, सिक्योरिटी का खतरा है ही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी वजह से रेलवे लिंक नहीं हो पा रहा था। तो यहां पर कोशिश यही थी कि यहां पर जो कश्मीर वैली है उसको जम्मू के साथ और भारतीय रेल नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए और ऑल वेदर एक्सेस बनाया जाए। मतलब कि हम चाहे ठंड में हो, गर्मी में हो, कभी भी जो पैसेंजर्स हैं, फ्रेट है, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री मूवमेंट है, वो सब कुछ हो सके। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपेंसिव रेलवे प्रोजेक्ट्स एवर अंडरटेकन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट रेलवे में आपको ये देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें कई सारे जो फीचर्स हैं, इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं जो मैं आपको बता रहा था, इसमें सबसे पहला है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज अगर आप देखोगे तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। ये अगर आप ध्यान से देखिए, ये आर्क जैसा आपको शेप देखने को मिल रहा होगा, तो ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, जिसका हाइट अगर आप देखोगे रिवर बेड से, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो है चिनाब नदी बहती है, तो यहाँ से अगर आप इसकी हाइट यहाँ तक देखेंगे तो ये है करीब 359 मीटर। और ये आईफिल टावर से भी
35 मीटर ऊंचा है और इसकी लेंथ टोटल कितनी है ब्रिज की, वो है 1.3 किलोमीटर। और ये यहाँ पर विंड रेसिस्टेंस भी है, मतलब बहुत तेज हवा भी चलेगी, आंधी तूफान आएगा, 260 किलोमीटर पर आवर तक के विंड को रेसिस्ट कर सकता है। लाइफ स्पैन इसका 120 साल के आसपास बताया जा रहा है एंड इट इज सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडियन इंजीनियरिंग और इसको टाइटल दिया गया है गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया के नाम से। फिर जो दूसरा यहाँ पर ब्रिज की चर्चा काफी हो रही है वो है अंजी खाज ब्रिज। अंजी खाज ब्रिज जो है अगेन ये भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। अगेन इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये एक टावर जैसा सिंगल टावर है और यहाँ पर पूरा का पूरा जो केबल है उससे इसको स्ट्रेंथ मिलता है। तो बेसिकली अगर आप देखिए तो इसकी जो हाइट है वो 196 मीटर है, मतलब ये अगर आप रेलवे ब्रिज में देखोगे तो ये सेकंड हाईएस्ट रेल ब्रिज आपको देखने को मिलेगा और इसका टोटल स्पैन 290 मीटर का है। सिंगल टावर एसिमेट्रिक डिजाइन विथ 96 केबल्स हैं यहाँ पर जो अटैच किए गए हैं एंड इट इज बिल्ट ओवर डीप गॉज। बेसिकली क्या है कि अगेन यहाँ पर भी आंधी तूफान हवाएं तेज चलेंगी तो उसको रेसिस्ट कर पाएगा। अर्थक्वेक प्रोन भी इसको बनाया गया है ताकि अर्थक्वेक भी आए तो इसको प्रॉब्लम ना हो। खैर तीसरा यहाँ पर जो काफ़ी चर्चा चल रही है वो है टनल T50। अब टनल T50 क्या है, ये भारत का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल हो जाएगा जिसका लेंथ है करीब 12.5 किलोमीटर से ज़्यादा, एग्जैक्टली 12.75 किलोमीटर। और इसका जो लोकेशन है वो ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो मैं आपको बोल रहा था ना, जो चेनाब ब्रिज हो गया, अंजी खाद ब्रिज हो गया, वो बेसिकली यहाँ पर जो चेनाब नदी अगर आप देखोगे तो ये वाली जो नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं इधर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे वो दोनों ब्रिज जो हैं। और यहाँ पर जो हम रेलवे टनल की बात कर रहे हैं, जो भारत का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल टनल T50, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इस साइड करीब, ठीक है। तो ये रहा उधमपुर जहाँ से कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है, यहाँ पर श्रीनगर है और ये टनल आपको इधर बीच में देखने को मिल रहा होगा एंड इट कनेक्ट्स सुम्बेर टू खारी स्टेशन एंड इसके अंदर वेंटिलेशन शाफ्ट है, क्रॉस पैसेजेस हैं, इमरजेंसी इवैक्यूएशन फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, दैट इज़ उधमपुर श्रीनगर बारामूला, तो ये पूरा प्रोजेक्ट है इसमें टोटल 36 टनल हैं जिसका टोटल लेंथ आप सोचिए 119 किलोमीटर है। आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा एक्सटेंसिव है। ब्रिजेस इसके अंदर सोच के देखिए 943 ब्रिजेस हैं जिसमें 30 मेजर ब्रिजेस हैं और 913 माइनर हैं और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है यूजिंग NATM, दैट इज न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, ताकि सेफ्टी और एफिशिएंसी भी यहाँ पर बनी रहे। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर जो अश्विनी वैष्णव हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर, उनका ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुली इसको पुट किया है और बताया है कि कैसे ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो इंडिया प्राइड है। ये अगर आप नीचे देखिए तो सबसे पहले वो भारत का जो लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है T50, मैंने आपको बताया 12.77 किलोमीटर का, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जो दूसरा टनल है वो अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल T80 और इसकी लेंथ है 11.2 किलोमीटर। अगेन जो थर्ड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है वो भी आपको इसी रूट पर देखने को मिल रहा है T44 और इसका लेंथ है 11.13 किलोमीटर। अगेन यहाँ पर कई सारे जो टनल्स हैं उसका जो वीडियोस वगैरह है वो यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। देन इसके अलावा चेनाब ब्रिज मैंने आपको बता ही दिया, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। अगेन यहाँ पर कुछ वीडियोस उन्होंने पुट किया है और दिखाया है कि कैसे जो वंदे भारत है वो भी यहाँ से एक तरह से गुजरेगी। फिर इसके साथ साथ जो अंजी ब्रिज मैंने आपको दिखाया, भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, उसके भी पिक्चर देख सकते हो। यहाँ से जो ट्रेन है वंदे भारत वो गुजर रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक है वो अपनाया गया, ऑल वेदर जो ट्रेन मूवमेंट है वो यहाँ पर हो सकेगी। तो काफी कुछ एक प्रकार से कराने की कोशिश की गई है। अच्छा इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कौन से टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थे वो भी आप देख सकते हो। बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सेस्मिक जोन 4 के अंदर में आता है, मतलब आप जो भी ब्रिजेस बना रहे हो, टनल्स बना रहे हो, वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा माउंटेन टेरेन है, हाई स्लोप्स हैं, लैंडस्लाइड्स का खतरा है, अनस्टेबल जियोलॉजी है, तो उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। देन सिक्योरिटी थ्रेट, हम सब जानते हैं इंसर्जेंसी, टेररिज्म, तो बहुत सारे खतरे भी हैं, उनको देखकर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वेदर क्या है कि वहां पर स्नोफॉल, सब जीरो टेम्परेचर, फ्लैश फ्लड कभी भी आ सकता है, तो ये सारे खतरे थे। तो एक प्रकार से हमें एडवांस जियो टेक्निकल सर्वेस के थ्रू इसको करना था। ड्रोन बेस्ड मैपिंग की गई, नाइट टाइम जो ब्लास्टिंग रिस्ट्रिक्शंस होता है वो भी था एंड उसके बावजूद हमने ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो करके दिखाया है। खैर इसका सोशल और स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट क्या है? सबसे पहला नेशनल इंटीग्रेशन, ये पहला डायरेक्ट रेल लिंक होगा बिटवीन कश्मीर एंड इंडियन हार्टलैंड। तो एक प्रकार से जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ना, कनेक्टिविटी कश्मीरीज के साथ, वो आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग फ्लाइट से ज़्यादा ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं। तो अब डायरेक्टली
कश्मीर वैली तक जा सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है, टूरिज्म और प्रमोट होगा, और स्पेशली अभी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, जिस तरह से सेंटिमेंट को एक बड़ा धक्का लगा है, डेवलपमेंट की राह पर चीज़ें जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बूस्ट देगा ये। एंड इसके अलावा नए मार्केट फॉर हैंडीक्राफ्ट, फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स ये भी खुल जाएंगे, चीपर और फास्टर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हो पाएगा। और देखिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें मिलिट्री मोबिलाइजेशन करना है, सपोज टेंशन हो गया चाइना पाकिस्तान के साथ, तो रिकॉर्ड टाइम में हम अपनी मिलिट्री को वहां पर भेज सकेंगे। जो नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से और ज्यादा एनहेंस हो जाती है। अच्छा, ये जो इनॉग्रेशन किया गया इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है कि जो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी फ्लैग ऑफ किया गया। अब इसमें देखेंगे अगर आप, तो ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो आपका कटरा से श्रीनगर के बीच में चलेगी, ताकि अगेन यहाँ पर रिकॉर्ड टाइम में जो है लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे। 3 घंटे का पूरा सफर बताया जा रहा है, तो अगेन कनेक्टिविटी को एक बहुत बड़ा राहत मिलेगा। क्योंकि मुझे याद है कि श्रीनगर आना जाना, आप समझिए कटरा से, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। काफ़ी टाइम पहले मैं गया था, तो अगेन यहाँ पर इस ट्रेन जर्नी से, वो भी वंदे भारत ट्रेन चलने से काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। इसका फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? देखो अगेन कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आएगा, इंडस्ट्रीज, जॉब्स वो और क्रिएट होंगी, लोकल्स के लिए और ज़्यादा सपोर्ट बढ़ेगा। फिर इसके साथ साथ जो पोटेंशियल है कि हम इसको और आगे तक ले जा सकते हैं, जो रेलवे लिंक है कुपवारा, वहाँ से भी आगे हम ले जा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ रिवर्स माइग्रेशन एनकरेज होंगे। पीपल जो हैं, जो लोग हैं जिनको रहता था कि वो रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, उनको अर्बन एरियाज़ में आना है, तो वो शायद अब उतना ज़्यादा आपको देखने को ना मिले। तो ओवरऑल देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं, एक सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी है, ये स्ट्रैटेजिक फोरसाइट है और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस है। इसका सक्सेसफुल जो कंप्लीशन है आफ्टर डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल एंड टेक्निकल चैलेंजेस दिखाता है एक लैंडमार्क इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड कहीं ना कहीं जो रीजन है जम्मू कश्मीर, उसको एक प्रकार से जो आइसोलेशन कह लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, काफ़ी समय से प्रॉब्लम से गुजरा है। तो कहीं ना कहीं अब एक वक्त आ गया है कि इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ा जाए और डेवलपमेंट को एक पहला प्रायोरिटी बनाया जाए। तो लेट्स सी आगे किस तरह से चीज़ें होती हैं, बट आई होप कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए इनमें से कौन सा डिफेंस रिसर्च प्रोग्राम भारत के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि हम अपना खुद का इंडिजीनियस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डेवलप कर सकें? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, 2026 की प्रिपरेशन हो या फिर 2027, सभी का जो हमारा बैच है, प्रतिज्ञा बैच, अवेलेबल है। और सबसे खास बात यह है कि ये बैच लेने के बाद प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं बल्कि एक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम है, जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKIT LIVE। दोस्तों यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IAS बनने की। 10 जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।